ओके, लेट अस स्टार्ट। गुरु नानक देव, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन एंड लाइफ। क्योंकि देखो, ये जो कुछ भी रहे हों सिखिज्म के, हमारे लिए इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिटरेचर से भी कनेक्ट है अपने। मतलब अब इनने इंग्लिश में तो नहीं लिखा, लेकिन जिस लैंग्वेज में लिखा उसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ। इनका लिखा हुआ टेक्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और वो एक वैलिड लिटरेचर बना, जिसको हर किसी को पढ़ना जरूरी है। इसलिए अपने सिलेबस में ये इंक्लूड है। क्योंकि एक बात सही है, यदि हम इंडिया से हैं और अगर हमारे जो स्पेशल प्रीचर्स हैं या जो ग्रेट प्रीचर्स हैं, दैट्स काइंड ऑफ इट ही ना, दैट्स काइंड ऑफ ही, जैसे ये हुए। तो अगर इन्हीं स्पिरिचुअल लीडर्स को हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसे पढ़ेंगे? तो हिंदी साहित्य में तो ये है ही है, इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में भी ये एक अलग ही फॉर्म में है, जिनको कि हम देख। चलो फिर देखें स्टार्टिंग कहाँ से होती है। चमक तो नहीं रहा, बैठे हैं तो दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। गुरु नानक देव वाज अ 5th century spiritual leader. Now you can note it down these point. He is a spiritual leader and the founder of Sikhism. सिख धर्म के संस्थापक, वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिलीजन, दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म। His profound teachings and literary works have had a lasting impact on Indian philosophy and culture. एकदम शानदार लैंग्वेज यूज की है, एकदम साफ सुथरी। ये आप इनके बारे में कभी भी आंसर राइटिंग में ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिख के आओ। गुरुनानक देव was a 5th century spiritual leader and the founder of Sikhism, one of the world's major religions. His profound teachings and literary works have had a lasting impact on Indian philosophy and culture. सटीक कम शब्दों में सीधी बात बोली गई। ओके, नेक्स्ट, अर्ली लाइफ एंड अपब्रिंगिंग, प्रारंभिक जीवन और फिर उसके इंडिया में एक है भाई गोल्डन टेम्पल। वो हालांकि गुरु नानक देव का मंदिर नहीं है वो, लेकिन सिखिज्म के एक गुरु है वो ना। उस जो है ना वो गोल्डन टेम्पल, उसको हरमिंदर साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब गुरु जो हरि थे ना, हरि राम करके कोई ऐसे थे, उनका है वो। हालांकि ये दो, इसमें इनमें ना दो गुरुओं का कंट्रीब्यूशन है। नहीं नहीं, रामदास है कि हरिदास थे, दो में से कोई एक है, तो जिनके नाम पे है वो, आई थिंक हरमिंदर वही होने चाहिए, है ना। चलो, कंपटीशन एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, अमृतसर शहर कौन ने बनवाया बसवाया और गोल्डन टेम्पल कौन ने बनवाया। यूसेंट में किसे लिखा है इन दोनों के बारे में, पूछा जाता है। हमने कई ठो पेपर फेस किए, पूछा ही जाता है, पका पका है क्वेश्चन है जी। क्योंकि किसी धर्म से अगर कुछ पूछने लायक है तो वो यही क्वेश्चन है ना। तो अमृत देखो, इनके जो गुरु थे, एक थे रामदास और एक थे हरिदास, तो इन दो में से एक ने अमृतसर शहर बसाया है और एक ने गोल्डन टेम्पल। ये हमें कंफ्यूजन इसलिए बता दी, ठीक। लूसेंट में देख लेना, दिख जाएगा। तो कैसे पूछ ना ले। चलो आगे बढ़े। गुरु नानक देव was the founder of Sikhism, was born in 1469। कब? 1469 in the small village called Talwandi, now Nankana Sahib, in present day Pakistan। कहाँ पे है अभी ये प्रेजेंट में? पाकिस्तान में ना। अभी पहले इसको तलवंडी के नाम से जानते थे, अब इस जगह का नाम है ननकाना। ननकाना क्यों? जहाँ नानक पैदा हुए उस, हाँ, अभी पता चलेगा।
ये लाहौर से पास में है, ठीक है। ही वॉज रेज्ड इन अ हिंदू फैमिलीज, ये एक हिंदू फैमिली में बड़े हुए, बट हिज टीचिंग्स लेटर एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ ऑल फेथ, लेकिन आगे जाके इनका जो टीचिंग्स हैं वो सारे धर्मों के प्रति इनका प्रेम जगा। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में नानक वाज नोन फॉर हिज डीप स्पिरिचुअलिटी एंड लव ऑफ लर्निंग, ये इनकी क्वालिटी हो। क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करके रखना, स्पिरिचुअलिटी एंड लव ऑफ लर्निंग। चलो, तो सबसे बड़ी बात तो समझ के रखना, नानक जी स्पिरिचुअल लीडर्स थे, फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, है ना। स्पिरिचुअलिटी बचपन से उनके आत्मा में थी, लव ऑफ लर्निंग इनका पैशन था। आप ये आंसर राइटिंग में ये चीजें इंक्लूड, क्योंकि टीचर आपको, ये टीचर यही देखना चाहता, इन्हीं वर्ड्स को देखना चाहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड टीचिंग्स। हाँ, स्पिरिचुअल मतलब, अब देखो ये वर्ड इतनी बार रिपीट होगा कि तुम्हारे दिमाग में, जहन में बैठ जाना चाहिए। हाँ, अब तुमने पूछा था, अब जब बार बार इसको यूज करोगी ना, तुम्हारे दिमाग में ना ये घूमेंगे, भन्नाएंगे, जो करंट मारते रहेंगे। तो क्योंकि अपन वैसे ही तो प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, खत्म। जैसा बोला वैसा लिख दिया। अवेकनिंग, अवेकनिंग, अवेक मतलब जागना, आईएनजी लग गया तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो आध्यात्मिक जागरण या टीचिंग्स और इनकी शिक्षाएं एट द एज ऑफ 30। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें ना ये सारी चीजें अच्छे से बहुत आराम से समझ में आएंगी। एट द एज ऑफ 30, नानक, गुरु नानक experienced a profound spiritual awakening by the goddess देवी। इनको किसी देवी के द्वारा एक अलग से मतलब एक आध्यात्मिक एहसास हुआ। अब अपने यहाँ की देवी ना समझना, ये तो नौ दुर्गाओं में अगर आ जात तो मुड़ी पटकन लगत। ठीक है, अंदर अंतरात्मा, देखो सीधी बात ये है, एक सही बात बता रहे तुम्हें, जो बंदा पढ़ता लिखता है ना, उसके अंदर से ना अच्छी अच्छी आवाजें आने लगती हैं, अच्छी अच्छी आवाजें उसको जिंदा बना के रखती हैं। और कहते हैं ना, अच्छाई, इन्हीं पढ़े पढ़े लिखे लोगों की वजह से अच्छाई जिंदा है ना। नहीं तो जो धरती कब की नष्ट हो चुकी होती, पाप की वजह से नहीं, पापियों की वजह से। ठीक है, कछु अच्छे लोगों की वजह से टिकी है, ताकि वो पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहा है ना। जिसकी वजह से देखो, एक अच्छा टीचर मतलब एक अच्छा पर्सन बहुत सारे लोगों में अच्छाई बांटता फिरता है, वो जहां से निकलता है ना, खुशबू बिखराता रहता है, जिस जगह पे पहुंचता है ना, तो माहौल मतलब ना थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये एक अच्छे पर्सन की आदत होती है, क्योंकि वो जहां भी होगा उसके व्यवहार को देख के ही लोग पसंद करते हैं कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि वो चापलूस नहीं होता, वो खड़ी बात पे खड़ी बात भी बोलता है, माहौल अच्छा बनाता है वो, चाहे जैसे भी बने। तो यही इनके साथ है, तो ये मतलब अंदर से इनकी आत्मा जाग रही है ना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स, उनके ये बदलने वाला समय, लेड हिम टू renounce his worldly life and dedicate himself to preaching a message of universal love, equality and the devotion of divine। देखो, अब यही है अपन लोगों का, सब लोग भगवान भगवान करके लगे रहते हैं, रट्टा पट्टा मार हे भगवान। इनने किन किन चीजों को पूजा, तो देखो, लव, इक्वेलिटी, डिवोशन टू द डिवाइन। डिवाइन मतलब होता है ऐसी चीज जो अनंत से परे है, मतलब दिव्य, दिव्यता को पूजा। अब दिव्य क्या होता है, कोई देवता होता है ना भैया, दिव्यता दिव्यता होती, समानता।
देखो, है ना। और प्रेम, लोगों से इन्हें पहली चीज प्रेम करना सीखा। कोई भी हो, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, समानता, मेरे लिए सब समान है। मैं एक इंसान हूँ, ये मेरा भाई है। किसी को अपना शिष्य थोड़ी बोलते थे, भाई मानते थे। जीसस क्राइस्ट भी क्या किसी को शिष्य थोड़ी बोलते थे, अपना भाई बोलते थे। वो कहते थे ये मेरा भाई है, कि पाप को मैं लेके चलूंगा, है ना। ये जो करेगा वो मैं भोगूंगा, है ना। तो इसी वजह से ना जीसस क्राइस्ट के साथ भी ना कोई बंदा कोई गलती करते ही नहीं था। कहते थे तुम सब मेरे भाई हो, और तुम जो करोगे वो मैं भोगूंगा। आपके कर्मों की सजा मैं आपको नहीं भोगने दूंगा, वो मैं भोगूंगा। अगर आप कर्म करते हो तो करो, बस याद रखना कि मैं हूं। ऐसे इनडायरेक्ट मैसेज वो देते थे। वो उनने खुद को गॉड कभी कहा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? देखो कैसे मिलेगी। आप किसी को मार के आएंगे, ठीक है, वो बंदा मारने आएगा, मैं अपने भाई को पिटते नहीं देख सकता। सामने आऊंगा तो वो मुझे लगेगा। समझ गई? उनके साथ जितनी भीड़ चलती थी ना, कोई हथियार लेके नहीं चलते थे। किसी से किसी को कोई बैर नहीं होता था। अगर कोई कुछ करता था ना, तो वो पहले ये जाते थे, तेरी सजा मुझे मिलेगी। तो लोग इसी बात से डरते थे कि खुद गलती ना करो। अगर आप कभी बाइबल खेल पढ़ने का, तुम लोग को क्या पता मिले ना मिले। ऐसे उनने ऐसे अपनी गलतियां ली, हिंदी में ही बता रहे, हिंदी में पढ़ी हमने भी। क्या बंदा था, दूसरों की गलतियों से ना, जो सूली पे चढ़ा था ना, तो वो यहूदियों के पापों के लिए चढ़ा था सूली पे। बोला था कि तुमने जो कुछ किया है मैं उसको भोगूंगा, और वो दर्द मैं सहूंगा, आप मुझे वो सहते हुए देखोगे। 3 दिन तक सूली पे टंगे रहे थे, अधमरी हालत में, खून से लथपथ, जब तक मरते नहीं। ऐसे होते हैं भाई। गॉड अपने को नहीं माना उनने कभी। 30 साल की, 33 साल की एज में, 33, अब हमारी एज में। ठीक है, समझे? इस एज में वो सूली पे चढ़ गए थे। ये था नहीं, ये 33 साल की एज बहुत खतरनाक होती। 33 साल में ही रामानुजन गए थे। ठीक है, बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग काम होते हैं 33 में। हमने तो इसी से रिलेट कर लेते हैं। चलो, ठीक है। इनको भी 30 साल की एज में, गौतम बुद्ध भी 30 साल की एज में ज्ञान प्राप्ति, लगभग ऐसे ही कुछ था। तो ये एज ही, इसी टाइम पे सब कुछ होता है। 30 साल तक ना जीवन जीते हैं बंदे, लोग जीते हैं वो लाइफ। ये बंदे वर्ड भी इन्हीं की लैंग्वेज का। तो लोग ये जीते हैं ना। तो ये है। फिर चलो, ये हो गया, ठीक है। गुरु नानक, गुरु नानक टीचिंग्स emphasize the oneness of God, ईश्वर एक है, the importance of ethical living and the need of interfaith harmony। interfaith मतलब ऐसा समझो, जो विश्वास होता है ना, अंतरात्मा का विश्वास, इंटरफेथ। हार्मोनी मतलब सामंजस्य। ही रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को करते थे। एंड एडवोकेटेड द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल्स। कास्ट सिस्टम को बिल्कुल इन्हें इग्नोर किया। यही वजह थी कि जब आप देखोगे ना, तो बड़ी खुशी होगी कि पूरी जो गुरु ग्रंथ साहब है ना सिखों की, में 30% से ज्यादा कंटेंट रविदास जी का लिखा हो। उनका लिखा हुआ कंटेंट उसमें शामिल। सोचने वाली बात है ना, बड़ी बात। 30%। तो ये दोनों अच्छे अच्छे संबंध थे इनके, गुरु गुरु। और जब बातें मैच होती है ना, तो ये लोग कोई ऐसा कोई धर्म थोड़ी चुनते हैं लोग। ये लोग भी कोई धर्म को थोड़ी वैसे थे कि भाई तू मेरे धर्म को मान। वो गुरु रविदास थे,
है ना? ये लोग सब मिलजुल के ज्ञान की बातें करते थे। इनकी टीचिंग्स उस उनने लिखी, उनकी टीचिंग्स इनने लिखी। बहुत लिखा हुआ है गुरु नानक साहब में, रविदास जी ने, ना? इसीलिए ना जो सिखिज्म है वो अपनी कास्ट से उनको कोई परहेज नहीं। इसलिए हमारे 2 सिख फ्रेंड हैं, तो कभी हम लोग के टिफिन ना साथ में खोलते हैं, और हाँ, खतरनाक एक्सचेंज मतलब दिलेरी से चलता है, दोनों सिख। और उनके साथ हमने ट्रैवल भी बहुत किया, क्योंकि पटती अच्छी है ना? हाँ। अच्छी पटती है, तो ये सब चलता है। सही है? ये चीजें हैं, और उन लोगों को अपने से कभी कोई परहेज नहीं रहा। ओके, ये आगे देखें। गुरु नानक लिटरेरी वर्क्स। अब आगे देखें, तो इनके लिटरेरी वर्क्स क्या क्या थे? स्पिरिचुअल पोइट्री, आध्यात्मिक कविताएं, पोएटिक कंपोजिशन, कुछ कविताएं जो जिनको गाया जाता है, मल्टीलिंगुअल राइटिंग्स। मल्टीलिंगुअल राइटिंग्स मतलब नानक जी को अलग अलग भाषाएं भी आती थी, अलग अलग भाषाओं में लिखा, ये होता है। चलो देखें तो स्पिरिचुअल पोएट्री में क्या क्या है, वो आगे बढ़े। गुरु नानक लिटरेरी वर्क्स वर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ स्पिरिचुअल पोएट्री, हिम्स एंड वर्सेस कन्वेड द टीचिंग्स एंड फिलॉसफी। जिसमें क्या क्या है इनकी जो पोएट्री है, या हिम्स, हिम्स मतलब ऐसे पोएम जो जिनको गा सकते हैं, हिम्स। और ज्यादातर इनने जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा है जिसको गाया जा सकता है। हाँ, हाँ। इस कंपोजिशन वर कंपाइल्ड इनटू द गुरु ग्रंथ साहब। इनकी सारी पोएम्स कहाँ में मिलेंगी आपको? गुरु ग्रंथ साहब में, जो कि क्या है? द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ। एक पोएटिक कंपोजिशन देखें, गुरु नानक पोएटिक वर्क्स नोन एज द बनी, है ना? इसको बनी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वाणी। ठीक है? आर renowned for their profound and insightful lyrics that emphasize the oneness of God। ईश्वर के एक एक वाद को, है ना? एक तू ही निरंकार। ये सेंटेंस तो आपने किसी दूसरे धर्म में सुना होगा, एक जो नया पंथ चल रहा है, लेकिन वास्तव में इसका जन्म यहीं से है। एक तू ही निरंकार मतलब तेरा कोई आकार नहीं, एक वही गॉड है, कोई वो नहीं है ना? कोई आकार नहीं। गॉड को आकार में बांटना मतलब मूर्खता, है ना? गॉड को आकार में बांटना मतलब मूर्खता। अरे वो गॉड क्या इतना छोटा होगा जिसको हम एक दूसरे में बांटते हैं, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया? सोचो, अगर एक तारा जिसके आजू बाजू हमारे जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, अरबों खरबों तारों के ग्रुप को जो बनाया है, वो कितना बड़ा होगा? क्या उसकी कल्पना की जा सकती? जो कि जिसके लिए ये पूरा यूनिवर्स एक खिलौना है, वो कितना बड़ा होगा? तो उसको नापना तो सबसे बड़ी मूर्खता है, इसलिए उसको अनंत बोला जाता है। ठीक? फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन एंड द परसूट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। अच्छा, परसूट शब्द अपन ने 3 से 4 बार यूज किया है, कई बार किया है, 3 से 4 बार के ज्यादा बार, जब से रोमांटिक पोइट्स पढ़ रहे। और सबसे पहले इस परसूट वर्ड को हमने ऊपर पढ़ाया था, छत पे। हमें ये भी याद है कि हमने कहाँ पे पढ़ाया था। हमने एक मूवी का नाम बताया था, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हमारी लाइफ चेंजिंग मूवी है जो, वो गाना है ना एक। हाँ, हाँ, है तो हॉलीवुड की मूवी, लेकिन वो ऐसा है कि जो एक अपना जो गाना है ना एक, कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कितना कम है। उस गाने को चरितार्थ, हाँ,
ये गाना मतलब ऐसा है कि इस गाने की थीम है इस मूवी में, परसूट ऑफ हैप्पीनेस में। देख के लोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम कहोगे यार अच्छी लाइफ है सही में। अभी तक तो भगवान ना करे कि मतलब कोई टॉर्चर, मालूम क्या हमारे समाज में रहते हुए टॉर्चर है, जो खुद तो भोगता ही भोगता है, उसके साथ बेचारे एक छोटा सा बच्चा भोगता है। बेचारे छोटे से बच्चे को एहसास नहीं होता कि यार मैं एक तकलीफ में हूँ। बस बेचारा जो बाप है वो झूठी दिलासे देता रहता है कि नहीं यार मैन, हमेशा उसके सामने हंसेगा, कोशिश करेगा कि देख मैं कितना खुश हूँ। और पूरी मूवी में, हाँ, और अपनी पूरी मूवी में वो ना दो उदास नहीं दिखता, पूरी मूवी में ना हंसता हुआ ऐसी तकलीफें झेलता है कि देखने वाला कहेगा कि यार तेरे को रोहाई का नहीं आ रही, तुझे देख के हमको आ रही। तू खुद को संभाल के रखे है, बच्चे के सामने कितना अच्छे से हंस के पहुंचता है। अगर तेरे पीठ पसीने से तर है तो तू बच्चे को पीठ नहीं दिखाएगा, तो बोलेगा कि सिर्फ बेटा आगे देखो कि अच्छा लग रहा हूँ। अगर तुझे पसीना आ रहा था तो पसीना पोंछ लेता है, और बच्चे के सामने 1 मिनट के लिए जाएगा जब तक तुझे पसीना नहीं आ रहा, कि तू थक चुका है। तू ताकतवर रहने की एक्टिंग तब तक करता है जब तक तेरी पूरी ताकत निचड़ नहीं जाती, जब तक कि बच्चे को नींद नहीं आती, उसके बाद तुझे होश नहीं कि तू जिंदा भी है कि नहीं। ये होती है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी की डेडिकेशन। मूवी को देख के गला रुध जाता है आदमी का। बताया था वो भी थी वो। कोई बंदा उसको हंसते हंसते देख ही नहीं सकता। मूवी में कहीं रोना धोना नहीं है, कोई रोना धोना नहीं। देखने वाला बंदा ही बस इमोशन हो जाता है कि नहीं यार भगवान ने। तो फिर भी कम है, लेकिन यहाँ तो बेचारा एक सेल्समैन की लाइफ है तो है ना कहानी। बिल्कुल जो नॉवेल है ना, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, आर्थर मिलर, सिलेबस में है तुम्हारे भैया की कहानी ऑल फॉर लव। हाँ तो आर्थर मिलर का नॉवेल है ना, कौन सा, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। हाँ बिल्कुल वही, उसके जैसी ही कहानी है वो मूवी भी बिल्कुल बता चुकी। लोग भूल गए, छत पे जो क्लास हुई थी अभी सेम वर्ड्स वर्ड्स की वजह से बताया था। वर्ल्ड की जो टॉप मोटिवेशन मूवीज है ना, टॉप 10, उस लिस्ट में ये मूवी सामने है। वर्ल्ड की टॉप 10 मूवीज है ना, लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ तो रद्दी है, देख लोगे पसीने छूट जाएंगे। लोग रोते नहीं है अपने दुखों को लेके, ताकत से फेस करते हैं। रोने वाले तो लोग ही रद्दी हैं। देखना चाहिए, खुद को हिम्मत मिलती है ऐसी मूवीज को देखने से। ये नहीं लगता कि अपने को तकलीफ है, फिर लगता है कि भयंकर खुश है कि 2 वक्त की रोटी है, नींद भरपूर है, खुद का कम से कम खा रहा है, घर वाले हंस के तो बते आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखें। हाँ, पंजाबी, हिंदी और अदर रीजनल डायलेक्ट। रीजनल डायलेक्ट मीन्स क्षेत्रीय भाषाएं। डायलेक्ट का मीन्स होता है बोलियां। डायलेक्ट मीन्स बोलियां। ये आपकी वोकैब में ऐड होते जाना चाहिए है ना, जो चीजें हम बताते हैं, ये ध्यान रखना। रीजनल डायलेक्ट मीन्स क्षेत्रीय बोलियां, तो ये क्षेत्रीय बोलियों में लिखते थे। फिर reflecting the his extensive travels and interaction with diverse community across the Indian subcontinent। मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ने घूम घूम के कई प्रकार के धर्म के लोगों को शिक्षाएं दी और लोगों को बताया कि ईश्वर क्या है। ठीक, ओके नेक्स्ट। कंट्रीब्यूशन टू सिखिज्म, स्टेबलाइज द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म।
a monotheistic religion that emphasizes equality, service, and devotion to God. Composed the Guru Nanak Sahib, the sacred scriptures of Sikhism, which contain his hymns and teachings. हिम्स मतलब गाने वाली पोएम्स जिसको गा सकते हैं। तो अपनी भाषा में अपन दोहे बोले, दोहों को गाया जाता है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, ठीक, तो खाने के लिए जो खट्टे होते हैं जो लगता है। द कम्युनिटी किचन where people of all background eat together, promoting egalitarianism, है ना। तो इनने हर सभी लोगों के लिए एक वो बनाया, ऐसी जगह बनाई जहां सब लोग मिल के खाना खाएंगे और जिसकी इच्छा में जो होगा वो दान देगा। हम लोगों को हमने अपना उज्जैन का टूर का बताया था, सच में पहली बार हमने किसी लंगर में खाना खाया। वो खाना आज भी टंग पे उसका टेस्ट है और वो इमेज सामने है। पहली चीज तो रोटी मिलती है, साफ सुथ घी लगी हुई रोटी ना, और खीर मिलती है, 2 सब्जी मिलती है। हाँ, लंगर का मतलब होता है बेटा पेट भर के ही उठोगे। ईश्वर उनके लिए बहुत देता, वो पर डे दोनों टाइम वो लंगर चलता है, तीनों टाइम। वो उनके जो 5 का है ना, कड़ा, कंगी, केस, कृपाण और कच्छा, ये 5 का उनके हमेशा साथ में रहते हैं। मैं कृपाण जो थी ना कटार, हाँ सबको रहता है वो। और यही वो कम्युनिटी है। हाँ देखो, अब सुनना बात, बिल्कुल बिल्कुल, अब सुनो। तभी जो लोग अपने आप को सच्चा से सब रखते हैं, बिल्कुल। तो देखो, वैसे अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भीड़ में जा रहे हो या कुछ, तो आपको हथियार रखना वर्जित है। चाकू कहीं पे भी अलाउ नहीं है। सिर्फ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है, लेकिन वहां ब्रैकेट में बात लिखी होती है एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के 6, वो अपने साथ कैरी कर सकते। एक सिख जो सही सिख होगा दूसरे को फटाक से पहचान ले। और अगर कोई कहीं शक बन के गया है और उसको तुरंत दूसरे के सामने ले जाएंगे, वो दूसरा फटाक से पहचान जाएगा सही वाला, तो कहते ना, तुरंत उतार के दो 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 जूते मारेगा, भूत उतार देगा। नियम होते हैं उनके, पहचान जाते हैं वो। नहीं, उनका कुछ संस्कार होता है उसके बाद रखते हैं, उनका कुछ संस्कार होते हैं तब। वो बच्चे तो एक दूसरे को हर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं। तब जो 5 का है ना, वो एक साथ धारण किए जाते हैं। एक साथ धारण मतलब समझ रहे, कि देखो एक छोटा बच्चा है, उसकी तो बेचारे के ना बाल है ना दाढ़ी है ना, ठीक है। जब पूरा इकट्ठा होगा तो 5 का सारे धर्म अच्छे हैं, बस जहाँ ढकोसला नहीं है वो सही है ना। तो ये छोटी छोटी, पढ़ो मनीषा करके। हाँ हाँ चलो ठीक है, कर दो। एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी, है ना। कर्नाटक emphasize the importance of interfaith understanding dialogues, encourage the follower to the with the people of all religion backgrounds। ठीक, जो गुरु नानक देव थे वो सबके लिए इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे कि भाई दुनियादारी के चोचलों में ना पड़ो, पहले खुद की अंतरात्मा को तो पहचानो, तुम क्या कर रहे हैं।
इंटरफेथ, अपने अंदर के जो फेथ है, विश्वास है, उसको जानो। इंक्लूसिव विजन, दिस टीचिंग प्रमोट द आइडिया that there is one divine essence that underlies all religion। कहने का मतलब पता क्या है कि आप उस एसेंस को पहचानो जो एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ वहां के धर्मों में ये सब चोचले क्यों ढूंढते हो? आप उस ईश्वर को पहचानो जो सबसे ऊपर है। एंड दैट द गोल शुड बी टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड बिटवीन फेथ। उनका जो गोल था वो ये था कि फेथ, विश्वास के लिए एक कॉमन ग्राउंड मिले। मतलब एक ऐसा धर्म हो जिस पे लोग विश्वास कर सकें। तो सिखिज्म शुरू करने के पीछे उनका कोई ऐसा पर्सनल रीजन नहीं था कि मैं सिख धर्म बनाऊंगा। इनने कहा यार देखो, लोगों को एक टीचिंग्स दी। उनने कहा सुनो, मैं तुमसे एक बात बता रहा हूँ और तुम बताना कि ये बात सही है कि नहीं। उनने कहा यार गुरु जी बात तो सही है। तो बोले अच्छा अब बताओ कि जिस मूर्ति में तुम लगे हो उतने दिन से कुछ हुआ? बोले नहीं। अच्छा, अगर खुद की आत्मा विश्वास कर कोई काम करोगे तो कुछ होगा? बोले होगा। तो किसको पूजने चाहिए? आत्मा को। तो फिर उसको क्यों पूज रहे हैं? बात भी सही, आत्मा को पूजना। तो आत्मा को पूजना आसान भी, और एक तो आता ही समझ में। तो ऐसे होता है। तो जो लोग उनके साथ हुए तो बोले ठीक है चलो आओ मेरे साथ, हम लोग एक अलग ही दुनिया से चलेंगे, हम ऐसा ही ज्ञान सब में बांटेंगे। तो जो इनके फॉलोवर इनके साथ चले, ये यात्राएं करते थे, लोग पीछे जुड़ते गए। जो टीचिंग्स दी, एक से दो, दो से चार स्प्रेड होती गई। बहुत सारे लोग इनके संग में शामिल हो गए। अब कम्युनिटी भोजन, जहां पे जातिवाद चलता था, उन्होंने कहा कि ना, हम मिल के खाएंगे, जो मिलेगा मिल के खाएंगे, किसी को खाली नहीं रहने देंगे। तो अब यही उनने लंगर नाम दिया। और धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ संपन्न लोग इनसे जुड़े। संपन्न लोग जुड़े तो उनने कहा प्रभु मेरा तो पूरा गोदाम आपके लिए खुला है, लोग खा नहीं पाते, सड़ जाता है ये, अगर मेरे भाइयों के लिए ये होगा तो क्या? ने कहा भाइयों के लिए है तो भाइयों के लिए खिला, पता मत, लंगर के लिए कर। बस जैसे ही रात होती थी तो रात में फिर जो बंदा होता था, जिसके पास होता था वो करता था, लंगर चला। और आज भी लंगर ऐसे ही चलता है। आज भी आज भी लंगर ऐसे ही चलता है। सिखों में बहुत सारे सिख कनाडा, यूएसए, पूरी दुनिया में है। तो उनने उनको पता होता है अकाउंट्स कौन से वाले, ट्रस्ट जो होते हैं ना, क्या नाम है इनका, ये मंदिर होते हैं ना गुरु नानक सिखों के, गुरुद्वारे, उनके अकाउंट्स होते हैं। वो लोग बिना किसी को ची चपाट किए उसमें डाल देते हैं। बस एक वर्ड लिख देते हैं, और लंगर। लंगर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंगर में वही खाता है जिसकी जरूरत होती है। लंगर में वही आता है जिसको भूख लगती है। जैसे हम लोग पहुंचे थे, हम लोग के पास बासा खाना बचा था और कहा था कि होटल के खाने में भैया भूख ना मिट रही। बोले चलिए यार। ने कहा कि सही है, तुम टेंशन क्या को ले रहे, चलो। और बस शिप्रा नदी के तट पे लगा हुआ बिल्कुल वही गुरुद्वारा था। पहुंचे वहां, एकदम शानदार स्वागत हुआ, गद्दे पल्ली भी मिले सोने के लिए, रूम का कोई रेंट नहीं। बोले खाने के लिए 3 टाइम खाना मिलेगा, बढ़िया चाय मिलेगी। बस सेवा भाव से रहना है, सेवा भाव से रहना है, आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए। आप जो खाना खाते हैं आपकी थाली को आप प्लीज धो लीजिएगा। और थाली भी बड़ी शानदार तरीके से 3 स्टेजेस में धुलती हैं। पहले स्टेज में आप पूरा प्रॉपरली क्लीन करोगे। सेकंड स्टेज में आप उसमें कोई साबुन वगैरह लगाओगे, प्रॉपर रखी होती है। थर्ड स्टेज में आप आगे बढ़ोगे तो साबुन को भी अच्छे से क्लीन करोगे और प्रॉपरली टिश्यू पेपर होगा उससे क्लीन करके उसको प्रॉपर खंड, ताकि अगला बंदा जो आता है वो उस थाली को निकाले तो उसके लिए क्लीन, गंदी नहीं। आप खाते हो आपकी थाली आप, बस ये एक होता है। क्योंकि आप
सेवक हो, आपको ही करना है। हाँ, आपके खाने के लिए, परसने के लिए बहुत लोगों की लाइन होती है, खुद परसते हैं, जितना चाहिए उतना। कभी इंदौर, उज्जैन जाना हो, बस देना, वहाँ का पूरा एड्रेस दे देंगे। 100, 50, 1000 लोग भी जाओगे तो वेलकम होगा, क्योंकि लंगर में किसी नहीं होती। चलो इनका तो अभी छोड़ो, आगे बढ़े। देखें तो transcending boundaries. Guru Nanak travel extensively engaged in discussion with the religious leaders from Hinduism. बहुत सारे हिंदू लीडरों से मिले, इस्लामिक लीडर से मिले, और अलग अलग नेताओं से, जो लीडर्स थे ना, उनसे मिले। उन सबको इनने अपनी टीचिंग से लोभा लिया। बोले सही बात है आपकी, वो भी इनके साथ हो लिए। यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी मतलब वैश्विक आध्यात्मिकता, एक ऐसा धर्म लेके चले जिसको His philosophy reject the notion of any single truth. इनकी जो फिलोसफी थी किसी एक सत्य को नकारती थी। Advocating instead for a universal spirituality that embraced the diversity of human spiritual expression. इनने इस बात को नकार दिया कि कोई बोले कि सिर्फ जीसस ही भगवान है, या वही भगवान है, या चर्च में ही भगवान है, या मंदिर में ही भगवान है। बोले क्या है ये यार, भगवान अगर है तो कण कण में है, और नहीं तो फिर एक है। इसका मतलब ईश्वर शून्य है। आप कहाँ की बातों में लगे हो, एक किसी सिंगल उसके बारे में। मतलब सत्य सिर्फ एक ही है, और वो है ईश्वर, बाकी सब नश्वर है, क्योंकि वो ही नहीं मिटता, ना उसका नाम मिट रहा। हम और आप तो निपट जाएंगे।